Hello everyone, welcome to CommerceNet Scholars. I hope you all are perfectly fit and fine and at the same time you are being regular with the studies. आज की वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग सा और बहुत इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज लीडरशिप, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जिसमें विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज दैट अ लीडर मस्ट पोजेस, what are the different leadership theories and what are the different leadership styles that are practiced in the organizations. All these topics we'll be discussing today itself in this video, so watch the video till the end, and if you like the video please do give it a like, share it with your friends as much as possible and subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Let's proceed with today's topic, that is leadership. Now first thing you need to ask to yourself कि क्या आप लीडरशिप का मतलब सही समझते हैं। हम जनरली एक जनरल व्यू में लीडरशिप का मतलब समझते हैं कि वो हर पर्सन जो किसी ग्रुप को लीड कर रहा है, जो कहीं का बॉस है, वो लीडर है। दैट्स नॉट द सिचुएशन, उसको हम लीडर नहीं बोलते हैं। जो कमांड्स दे रहा है, सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने की जगह उन पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो बॉस तो हो सकता है पर वो लीडर नहीं हो सकता, राइट। तो लीडरशिप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप दूसरों से काम तो करवाएंगे लेकिन बिना प्रेशर एक्सर्ट किए, और जहाँ प्रेशर का एक्सर्शन हो रहा है वो पर्सन आपका बॉस है, आपका लीडर नहीं है। So whenever you are working in an organization, you have been appointed a position, always ensure to work as a leader rather than a boss, because once you become the leader for your group, people will ultimately listen to you. आपको उन पे चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उनके अगेंस्ट कोई नेगेटिव एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऑरा इतना इन्फ्लुएंशियल होगा, इतना पॉजिटिव होगा कि दे आर गोइंग टू फॉलो यू। सो दिस इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ अ लीडर, दैट द वर्क will be done without exerting pressure on the followers, on the superiors who are working under the leader। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि लीडर्स की क्या स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द more prominent qualities that a leader should possess. First is performance. Performance not only on the part of the subordinates who are following him, but also उसका self performance. He needs to understand कि उसके superiors, उसके employees वैसे ही perform करेंगे जैसा वो उनको guidance देगा। So ultimately the performance of the leader is also very very important. Next is decisions. The decisions that a person takes determines that what kind of a leader the person is, whether the leader is actually a leader or just pretending to be a leader, rather he is merely a boss। ठीक है, तो जो decisions लेते हैं उनका जो decisions होगा, a strong leader will always take strong decisions and clear and firm decisions। ठीक, फिर है creativity। जो भी एक अच्छा लीडर होगा उसके अंदर क्रिएटिविटी इनबिल्ट होती है। द पर्सन विल बी वेरी क्रिएटिव, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी काम को कैसे यूनिक तरीके से, इनोवेटिव तरीके से करना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है एक अच्छे लीडर की। एनर्जी, द पर्सन शुड बी वेरी एनर्जेटिक। कोई भी एकदम सुस्त सा बैठा हुआ है, यू कैनॉट कंसिडर दैट पर्सन एज अ गुड लीडर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लीडरशिप के लिए इंपॉर्टेंट है वो है एनर्जी। यू शुड बी एनर्जेटिक इनफ कि आपको अगर पता है कि आपको थोड़ा टाइम बाद यहाँ से वहाँ जाना है तो यू आर एनर्जेटिक इनफ। यू हैव, अगर कोई टास्क अचानक से आ गया तो यू आर एनर्जेटिक इनफ टू परफॉर्म दैट टास्क, क्योंकि ये आपकी ही एनर्जी है जो आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगी काम करने के लिए। आप जैसा बिहेव करोगे वैसा ही वो आपसे ग्रास्प करेंगे। फिर है एम्बिशन। लीडर एम्बिशियस होना चाहिए, ये नहीं कि आज ये अचीव कर लिया एंड द पर्सन इज सेटिस्फाइड। Have some more targets, have some more tasks for you so that you are actually in an ongoing process of learning and achieving the targets. Next is strategy. Strategy बनाने आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो प्लानिंग कोई भी कर सकता है कि हमें ये काम ऐसे करना है, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाने में हम अपने ऊपर भी फोकस करते हैं और अपने कंपेटिटर्स के ऊपर भी फोकस करते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि हम काम को बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे कर सकते हैं। तो ये बात हो गई स्ट्रैटेजी की। अकम्पलिशमेंट, जो भी काम लीडर अपने हाथ में ले रहा है, इट हैज टू बी कंप्लीट, इट हैज टू बी अकम्प्लिश्ड। मैनेजमेंट,
उसे अपने ग्रुप को मैनेज करना आना चाहिए, उसे अपने टास्क को मैनेज करना आना चाहिए प्रॉपर्ली। ये नहीं कोई काम शुरू किया और उसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया। तो अल्टीमेटली आपके जो एम्प्लॉयज है ना वो भी आपसे यही सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। लीडर शुड बी केपेबल इनफ ऑफ मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। ये नहीं कि आपने प्रेशर डाल दिया कि ये काम होना है, अगर नहीं हुआ तो आपका डिमोशन होगा, आपकी सैलरी में डिडक्शन होगा। दिस इज नॉट व्हाट अ लीडर इज सपोज टू डू. This is something that can be practiced by a boss but not by a leader. When you are a leader, you need to understand that you need to motivate your employees to do that in a positive manner. Next is vision. एक विजन लेके चलता है एक अच्छा लीडर कि फ्यूचर में उसे क्या अचीव करना है, अपने एम्प्लॉयज को कहाँ तक लेके जाना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ तक लेके जाना है. नेक्स्ट इज चैलेंजेस. जो भी चैलेंजेस आती हैं उनको फेस करने के लिए एक अच्छा लीडर रेडी होता है. व्हाटसोएवर द सिचुएशन इज, पैनिक मोड में एंटर करने वाला पर्सन कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता. सो अगर ये क्वालिटीज आप में है तो वेल एंड गुड, यू कैन बिकम अ परफेक्ट लीडर. अगर नहीं है तो ट्राई टू इनकलकेट दीज क्वालिटीज एंड surely and shortly you will be capable of becoming a good leader. If you are working in any organization as a boss, try to change your attitude a bit towards your employees so that change in your attitude can actually make you a good leader rather than a good boss. आगे बात करते हैं लीडरशिप थ्योरीज के बारे में. सबसे पहली जो थ्योरी थी वो थी ग्रेट मैन थ्योरीज. ग्रेट मैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो लीडर्स होते हैं दे आर बॉर्न लीडर्स. ठीक है, वो बाद में सीख के या कहीं से कुछ अडॉप्ट करके ये क्वालिटीज उनके अंदर नहीं आ सकती. एक अच्छा लीडर पैदा ही होता है, वो उसके अंदर बचपन से ही वो चीज़ें क्वालिटीज़ होती हैं, वो बाय बर्थ उसके अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं कि वो एक अच्छा लीडर बन सकता है. दूसरा आता है ट्रेड थ्योरीज. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं लीडर्स में जो कि उनको एक लीडर बनने के लिए मोटिवेट करते हैं और उनको एक्चुअली दोज ट्रेड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्सन टू बिकम अ गुड लीडर. कंटिजेंसी थ्योरीज. किसी मिस हैपनिंग के सिचुएशन में या फिर किसी क्रिटिकल सिचुएशन में एक पर्सन कैसे बिहेव करता है, क्या उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं, क्या डिसीजन मेकिंग पावर्स है, वो डिसाइड करती है कि पर्सन एक्चुअली कैसा लीडर है या कैसा लीडर बन सकता है. दिस व्हाट दिस थ्योरी स्टेट्स, किसी एक पर्टिकुलर क्रिटिकल सिचुएशन में आपका बिहेवियर. नेक्स्ट इज सिचुएशनल थ्योरीज. सिचुएशनल थ्योरीज में डिफरेंट सिचुएशंस आर देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. कभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे फेज में होगा, कभी नॉट दैट गुड फेज, कभी बहुत बुरा फेज देख रहा होगा. सो इन सारे फेजेस के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना एक लीडर को आना चाहिए, राइट. सो दैट behavior of the leader in different situations that the organization is going through, that determines what kind of leader you are, whether you are capable of becoming a good leader or not. This is what situational theory states. फिर आता है behavioral theories. behavioral theories ये कहती हैं कि एक अच्छा लीडर पैदा नहीं होता बल्कि बाय प्रैक्टिस बनता है. सिंपल वर्ड्स में समझे तो अ लीडर इज नॉट बॉर्न बट मेड. यानी कि over time, over the passing of the years, with the knowledge and experience that the person is getting or grasping, that actually helps a person to become a good leader. ठीक. फिर आता है पार्टिसिपेटिव थ्योरीज, जहाँ पे एक अच्छा लीडर वही कंसिडर किया जाता है जो अपने सबऑर्डिनेट्स और अपने एम्प्लॉयज का जो भी डिसीजंस हैं, उनके जो भी सजेशंस हैं, उनको वेलकम करता है, उनको कंसिडर करता है और उनको साथ में लेके ही काम करता है. पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होता है, वो होता है पार्टिसिपेटिव थ्योरीज. ठीक. फिर आता है मैनेजमेंट थ्योरीज. नाउ मैनेजमेंट थ्योरीज के अकॉर्डिंग बेसिकली अ लीडर इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सुपरविजन, then guiding the employees, and all that work that a manager actually needs to do is done by the leader. Then we have the relationship theories. Actually the relationship between the employees and the leaders, the whatever relationships the employees or the leaders are actually sharing between them, that determines the relationship theories, whether that was positive or that is negative. कि किस तरह से आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर पा रहे हो, कैसा काम आप उनसे जो भी काम करा रहे हो वो किस तरीके से करा रहे हो, that determines your relationship theories. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें पूरा थ्योरी लिखने की जगह आई हैव जस्ट गिवन one liner shortcut for you.
सिर्फ ये लाइंस याद रख लीजिए, आपको स्टाइल्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। थ्योरी पूरा पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमारा फोकस है यूजीसी नेट एग्जाम में कंसेप्ट्स क्लियर करना, और इसीलिए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम कंसेप्ट्स क्लियर करने पे ज़्यादा फोकस दें रादर देन रोट लर्निंग ऑफ द कंसेप्ट्स। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक। इसका एक जो लाइन मैंने बनाया वो है डू एज आई से, मतलब जैसा कमांड आपको आपके लीडर से मिल रहा है आपको वैसा ही काम करना है। यू नॉट फ्री टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, राइट। जो कमांड आपको लीडर से मिलेगा वही कर रहे हो। ये एक लीडरशिप स्टाइल हो गया। ऐसे लीडर्स होते हैं जिनको हम बेसिकली बॉसेस की कैटेगरी में डालते हैं, जो एक कह सकते हो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लेके चलते हैं कि वट एवर आई एम सेइंग इज राइट। They are not ready to welcome the suggestions and ideas of the employees or the subordinates who are working under them. फिर आता है authoritative, which says follow me. That means whatever I am saying, you have to follow whatever has to be done. Whatever I am doing, you have to do the same, right? वो काम खुद करता है और सेम वही चीज एक्सपेक्ट करता है कि उसके एम्प्लॉयज भी उसको फॉलो करें। पेस सेटिंग मीन्स डू एज आई डू। Whatever the leader is doing, whether working hard or doing a smart work, same thing has to be adopted by the employees also. So this is pace setting. Next is democratic. What do you think? When the leaders are actually welcoming the suggestions and the knowledge or the guidance of the employees, that will be a situation of democratic style, wherein actually the leaders want to know that what the employees are thinking about a particular situation or a task, how it can be handled. Next है हमारा कोचिंग। कोचिंग को सिंपल समझ लो, व्हेन वी आर इन आवर क्लासेस 11th and 12th वी जनरली गो फॉर अ कोचिंग और अ ट्यूशन। सो उसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमें मेन सब्जेक्ट स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, सो आवर कोचिंग और द ट्यूशन टीचर इज प्रोवाइडिंग एज एन ऑल्टरनेटिव वे और easy way to understand the topic, ठीक है। तो कोचिंग में क्या होगा, बेसिकली द लीडर इज गोइंग टू आस्क यू टू कंसिडर a particular solution for a given problem, right? You might have your own thought process and the leader might have his or her own thought process. So ultimately what he is going to do is to make you relaxed, to make you work freely. He wants you to let you know his opinion and then act accordingly. उसके बाद आता है affiliative. People come first. That means the employees ideas, their decisions, their whatever thought process they have, whatever belief system they have, that will be welcomed by the leaders. Next is less is fair. Let people swim with the current. Whatever the employees are wanting to do, whatever style they want to adopt, जिस भी तरीके से वो अपने काम को कंप्लीट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमें मतलब सिर्फ रिजल्ट से है। अगर वो हमें उतना प्रोडक्शन, उतना रिजल्ट्स हमें दे रहे हैं, उतना आउटपुट हमें दे रहे हैं, तो वो किस तरह से काम करें, दैट इज नन ऑफ अवर बिजनेस। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स योर लेस इज फेयर स्टाइल। आई होप आज का ये जो टॉपिक था लीडरशिप, दिस इज क्लियर टू यू ऑल, वेदर स्टाइल्स, वेदर द थ्योरीज और द क्वालिटीज ऑफ द लीडर्स। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज डू गिव इट अ लाइक। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट राइट नाउ and share it with your friends as much as possible. That's all for today. Thank you and have a nice day.